इसको रख दो। सतनाम। पकड़ो। अरे तुम्हें कह रहा हूँ पकड़ दो, इसको ऐसे पकड़ दो बस। साईं बंदी सतनाम। तो आज बिसरपुर पीलीभीत में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा सुन के चले गए घर, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है। ये केवल वही समझ सकते हैं जिन पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर गुरु की दया हो, वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। नहीं तो कोई सोचे कि मुझे एक ही बार में सब समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ भी जाए तब भी जीव इसको धारण नहीं कर पाता, क्योंकि लोक लाज में रह जाता है, सोचने लग जाता है दुनिया क्या कहेगी, आज तक तो मैं ये करता रहा, अब कह रहे नहीं ये सब खत्म करो, ये करो। बिल्कुल अलग ज्ञान दिखाई देने लग जाता है, बिल्कुल अलग सारी क्रियाएं हो जाती हैं, तो सबको लगता है कि अरे ये तो भाई धर्म विरुद्ध कार्य हो गया, ये तो हमारा धर्म ही खत्म हो गया। क्योंकि हम धर्म को ना समझते हुए मन माने आचरण को धर्म समझ लेते हैं। हमें धर्म की एबीसीडी भी नहीं पता धर्म होता क्या है। जैसा कोई बताता गया वैसा ही हम उसको धर्म समझते रहे और चलते रहे। अब जब असली ज्ञान आया, जब मूल ज्ञान आया, तो हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। पिछला ज्ञान पकड़े या अब जो आगे समझाया जा रहा है वो पकड़े, दुविधा में पड़ जाता है जी। लेकिन परमात्मा की दया हो जाए, मालिक की कृपा हो जाए, तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे ताकि हमारे जीव का कल्याण हो, इस जन्म मरण से हमें आज़ादी मिले, बार बार जन्मना, बार बार मर जाना, इस भवसागर के चक्कर लगाना, सबसे छुटकारा मिल जाए। कैसे मिलेगा? आज सत्संग में अच्छी तरह समझाएंगे। आज सत्संग में समझाएंगे कि इस संसार में हम आए क्यों हैं। आ तो सब गए, आप भी आ गए, आप भी आ गए, आप भी सब आ गए, आए क्यों हैं ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए क्या करने में लग गए, जो माया दिख रही है उसको इकट्ठा करने में लग गए। ये भूल गए कि आए क्यों थे, ये भूल गए कि हमारा मेन काम क्या था। अपने मेन मकसद को भूल के
जो माया में दिखाई दे रहा है, संसार में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे लग गए, उसको प्राप्त करने की दौड़ में लग गए। और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होने वाली। तुम कहो कि ये कभी खत्म हो जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, खरबपति ये ना खत्म कर पाए अपनी दौड़। आज भी दौड़ते जा रहे हैं, अरबों रुपया कमा लिया, अरबों, फिर भी दौड़ रहे हैं, फिर और कमा रहे हैं, और कमा, ये खत्म नहीं होती भाई। कारण क्या है? क्योंकि यही नहीं पता करना क्या है, इसलिए बस लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। जो हो रहा है होने दो, बस एक ही काम है, माया इकट्ठी करना है। कैसे करना है? जैसे मर्जी करो। तो आज असली मकसद जीवन का, हम इंसान क्यों बन के आए हैं? कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा क्यों नहीं बना दिया हमने? नाली का कीड़ा मच्छर मक्खी क्यों नहीं बने हुए हैं? इंसान ही क्यों बने हैं? आज इस भेद से पर्दा खोलेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए कि हमारे जीने का मकसद क्या है। मकसद सामने हो, उसके बाद जीवन जियो, देखो कितना सुकून मिलेगा। क्योंकि पता है करना क्या है, अंत समय में भी हंसते हुए जाओगे यहां से। और अगर मकसद ना पता हो, सारे काम कर लिए लेकिन वो काम नहीं किया जो काम करने आए थे, तो रोते हुए जाओगे यहां से। तो रोते हुए नहीं जाना है, अपने मालिक के घर हंसते हुए निकलना है। लेकिन कैसे होगा? आज के सत्संग में सब डिटेल में समझा देंगे। क्योंकि आज आपका पहला सत्संग है यहाँ पे, तो बहुत से ऐसे जीव हैं जो पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, इसलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करेंगे। जैसे ABCD से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही शुरू करेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु गलापति साहिब की, कलियापुर धाम की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, इनके बाल गोपाल की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो क्या करना है, क्या करने के लिए आए हैं, इसको अच्छे से समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भुगत के और पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी हम कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, वो तो बाद में देखेंगे। इस इंसान जन्म में कैसे आए हैं पहले ये समझ लो। यानी 184 भुगत के, छोटे से छोटा एक कोशिका का जो जीव होता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब योनियां भुगतते 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 आगे नाली का कीड़ा, कोई मक्खी मच्छर, भुगतते भुगतते फिर कोई पक्षी, कोई कीट पतंगा, फिर कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर सियार बनते बनते अब जाके एक बार के लिए इंसान जन्म प्राप्त करके रहे हैं। ये 184 के बाद वो भी पैदल है ना, 184 के बाद ये जो इंसान जन्म मिलता है ना, एक बार ये मिल गया आपको। कोई सोचे कि बार बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है, वो मिल गया। उसमें से भी आधा जीवन लगभग निकल गया आपका। मान के चलो 60 साल में एक आदमी निकल जाता है यहाँ से, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है 60 या 70 साल में, तो 35-40 की उम्र हो गई है, यानी आधा जीवन निकल गया। अब आधा जीवन और बचा है, और जिसकी 60 साल उम्र हो गई है उसके तो चंद साल बचे हैं। बस इसी में निपटारा करना है, इसी में बात को समझना है कि वापस 84 में जाना है या जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें पता चला था कि यहाँ पे सत्संग है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में था ये कि जाऊं कि ना जाऊं। जिसने सोचा जाऊं वो आ गया, और जिसने सोचा चल छोड़ वो रह गया। तुम्हारे हाथ में है, क्या खाना है क्या पीना है तुम्हारे हाथ में। दुकान पे जाओ सब्जी खरीदने, शाकाहारी, साथ ही में बकरा भी कट रहा है, मुर्गी कट रही है, ये तुम्हारे हाथ में है कि क्या खाना है। तुम चाहे मांस खा लो, तुम चाहे शाकाहारी बन जाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। कौन सा कर्म करना है, कैसा करना है, अच्छे काम करने हैं या बुरे काम करने हैं, तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे चोरी ठगी करते रहो,
चाहे तुम लोगों की मदद करो, भंडारे लगाओ, लंगर लगाओ, ये तुम्हारे हाथ में है। यानी बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में दे रखा है परमात्मा ने, जो तुम चाहोगे वो कर सकते हो, खुली आजादी है, कोई बंधन नहीं है। इसी प्रकार तुमने वापस आना है या वापस नहीं आना है, ये भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे, इसलिए बार बार वापस आते हो, बार बार। जन्म जन्म बीत गए तुम्हारे, जन्मते मरते जन्मते मरते, और तुम्हारे हाथ में है ये कि वापस आना है कि नहीं आना है। कैसे हाथ में है वो अच्छे से समझा देंगे आज। उसके बाद निर्णय आपका है, आना है कि नहीं आना है, ये तुम्हारी मर्जी है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि 184 भुगत के पौ पे अटके आए, पौ यानी माया। इस इंसान चोले में सबसे ज्यादा माया प्रभावित करती है। एक कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ना तो मोबाइल आकर्षित कर सकता है उसे, ना लैपटॉप, ना टीवी, ना कार, ना फ्रिज। 50 लाख करोड़ की भी कार होगी, कुत्ता जाके उसमें पेशाबी करेगा, वो आकर्षित नहीं कर सकती उसको। और आदमी उसको संभाल संभाल के रखेगा, दाग ना लग जाए, स्क्रैच ना लग जाए। क्यों? क्योंकि आदमी पे ये माया सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ती है ये। आदमी पर इतनी ज्यादा प्रबल माया है कि इसको सपने भी माया के ही आते हैं। सो जाता है ना तो लॉटरियां लग रही हैं सपने में, वो लॉटरी खेल रहा है, जीत जा रहा है, खुश हो रहा है। सपने में रानियां मिल रही हैं, सपने में शादियां हो रही हैं, सपने में सब कुछ चल रहा है। इतनी माया प्रबल है कि जागते को तो पकड़ रखा है, सोते को भी नहीं छोड़ती। ये केवल इंसान के साथ होता है, समझो, ताकि एक पल भी ये माया से जुदा न रह पाए। 24 घंटे माया के बारे में सोचे तो क्या करेगा? जिसके बारे में सोचता रहेगा उसी में जाके घुस जाएगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस मायावी संसार में दोबारा से आ जाओ, या फिर इसको छोड़ के सदा सदा के लिए अपने मालिक के घर चले जाओ। कौन सा घर? जहां से तुम आए थे। तुम इस पृथ्वी के जीव नहीं हो, समझ लो। तुम इस धरती के, इस आसमान के, इस 3 लोक के जीव नहीं हो। तुम कहां के जीव हो? तुम अमर लोक के जीव हो, जिसे अमरपुर भी कहते हैं, जिसे सतलोक भी कहते हैं, जिसे अलख लोक भी कहते हैं, जिसे अगम लोक भी कहते हैं, जिसे अनामी लोक भी कहते हैं। सारे नाम उसे ही लोक के हैं। और वो लोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी तुम कहां से आए हो? तुम शब्द में से आए हो। शब्द यानी परम पिता परमात्मा। एक बच्चा कहां से आता है? मां के गर्भ से आता है, यानी मां से निकल के आ गया। इसी प्रकार जो हमारी सूरत है, जिसे हम जीव कहते हैं, ये जीव कहां से आता है? ये परमात्मा से आता है। ये परमात्मा से निकल के आता है और कहां फंस जाता है? 3 लोक में फंस जाता है। 3 लोक यानी ये काया और माया, ये संसार। अब क्या करेंगे? अब 3 लोक में आ तो गया, लेकिन वापस नहीं जा पा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वापस जाने की याददाश्त भुला दी गई है। तुम अपने घर से यहां तक आए हो, अब सत्संग खत्म होगा, सब अपने अपने घर पहुंच जाओगे। क्यों पहुंच जाओगे पता है? क्योंकि तुम्हें अपना घर याद है, इसलिए पहुंच जाओगे। और तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि तुम्हारा दिमाग ही डल हो जाए, तुम्हें याद ही ना रहे कि कहां से आए हो। तो सत्संग खत्म होने के बाद कोई यहाँ पड़ा होगा, कोई वहां पड़ा होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा, सब यही बैठे होंगे। क्यों? जो पता ही नहीं कहां जाना है। इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा कि मरने के बाद जाना कहां है, कहां जाऊं मैं। इसीलिए रोता है अंत में। क्यों? यहां से तो निकाला जा रहा है और जाने का पता नहीं है। छोटे से बच्चे को रात में निकाल के देखना घर से, चल निकल घर से बाहर, चल निकल घर से बाहर, क्या कहेगा? नहीं मम्मा, नहीं मुझे अंदर रख लो, नहीं मम्मा मुझे बाहर मत निकालो। और दिन में सामने वाले घर में भाग जाएगा, सामने वाले घर में भाग जाएगा, तुम मंगाओगे यार निकल यहाँ से, चला जाएगा कहीं और। क्यों? वहां पे उसको ज्ञान है कि वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, रात में बाहर अंधेरा है, कहां जाऊंगा।
इसी प्रकार मौत के वक्त क्या होता है, अंधेरा दिखाई देने लग जाता है। आंखें बंद करो, अंधेरा है। अब अंधेरे में कहाँ जाओगे, भटको। उसके बाद मन क्या करता है, बड़े बड़े यमराज, बड़े बड़े यमदूत दिखाने लग जाता है, डराने लग जाता है। वो रही हुई कसर बेचारी वहां पूरी हो जाती है। एक तो घर का रास्ता नहीं पता, ऊपर से जल्लाद और खड़े हो गए रास्ते में, तो कहाँ जाएगा, डरेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कहाँ जाएगा बेचारा। अब कबीर साहब क्या कहते हैं कि अगर तुम गुरु से ये जान लो कि तुमने शरीर छोड़ के जाना कहाँ है, तो तुम्हारा सारा खेल जितना भी ये चल रहा है खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला कि आए हो तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या राम राम राम, क्या अल्लाह अल्लाह, क्या वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या कबीर कबीर, क्या हालेलुया, यहोवा यहोवा, क्या कुछ नहीं जपने लग गया ये इंसान परमात्मा को पाने के लिए। कोई 5 नाम जपवा रहा है, कोई 7 नाम जपवा रहा है, कोई 10 नाम जपवा रहा है। अरे एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं है। अपने घर वापस जाने के लिए क्या नाम जपना है, कोई नाम नहीं जपना, बस तुम्हें रास्ता पता होना चाहिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। कौन कानों में उंगलियां डाल के बैठे 2-2 घंटा, कौन आंखें बंद कर करके त्रिकुटी में ध्यान लगाए 2-2 घंटा, कौन श्वासों में अजपा जाप करे 2-2 घंटा, सब खत्म। अब क्या करना है, अब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में। कहां से आई थी ये सूरत, कहां से आई थी, शब्द से आई थी। वापस कहां जाना है, शब्द में ही समा जाना है। सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब ये काल कौन है, बाड़ी में आ गया वाको काल ना खाए, काल है कौन। अखबारें देखना चेक करके, 2-3 महीने 5 महीने की सारी निकाल के देख लेना पड़ी होगी तो, जितने भी एक्सीडेंट हुए उसमें देखना क्या लिखा होता है। बस पलट गई, 50 लोग काल के मुंह में चले गए। कांवड़ यात्री जा रहे थे, 3 कांवड़ यात्री काल के मुंह में चले गए। कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, क्रैश हो गया, 70 पैसेंजर काल के मुंह में चले गए। सबको काल के मुंह में भेज दिया जा रहा है, लेकिन कोई जानता नहीं काल है कौन। किसी को समझ में नहीं आ रहा काल है कौन। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये काल भगवान कौन है, ये इस 3 लोक का मालिक है। गर्दन ऊपर उठाओ तो क्या दिखता है, आसमान। गर्दन नीचे झुकाओ तो क्या दिख रहा है, जमीन। और बीच में पूरा संसार, यानी आसमान पाताल और धरती, ये सब का सब। इसका राजा कौन है, काल भगवान इसका राजा है। इसीलिए इस लोक को, क्या नाम है इस लोक का, मृत्यु लोक। इसका नाम स्वर्गलोक नहीं है, ना इसका नाम सतलोक है, ना इसका नाम सुख लोक है। सुख लोक नहीं है ये मृत्यु लोक है। मृत्यु का मतलब क्या होता है, सुख या दुख। अभी मौत पे मौत होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, घरों में दुख ही दुख हो जाएगा, मातम छा जाएगा। यानी ये मृत्यु लोक है, साक्षात काल भगवान का लोक है। मृत्यु को ही काल कहते हैं। कंस का काल कौन था, कंस का काल कौन था, कृष्ण जी। रावण का काल कौन था, राम जी। जो भी मरने वाला है उसका काल कौन है, मारने वाला, उसी को काल कहते हैं। यानी ये हर रूप में विराजमान है और ये सबको मारने के लिए ही आता है। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला वाणी में, 3 लौकिक जेल है। जेल यानी जिसमें कैदी रहते हैं, जेल यानी जिसे छोड़ के आप जा नहीं सकते, आपको यही बिताने पड़ेंगे दिन रात, अपने घर में जाने दिया जाएगा आपको। जेल मतलब कभी भी आपको फांसी हो सकती है, कभी भी कोई भी सजा मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख फूट गई, सिर फूट गया, कुछ भी। तुम कहो अरे भगवान अभी तक तो मैं ठीक था, ये कार चढ़ गई मेरे ऊपर, दोनों पैर कट गए। कोई पूछने वाला नहीं, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं, कोई
तुम्हारे कर्म काटने वाला नहीं, भुगतने पड़ेंगे। अच्छा खासा शरीर है, पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, पता लगा कैंसर है, किसको बताओगे? किसके आगे फरियाद करोगे? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये परमात्मा का लोक नहीं है। अपने घर में चोट लग जाए तो क्या करते हैं? पापा चोट लग गई, पापा चोट लग गई। यहां किसे बोलोगे पापा चोट लग गई? यहां सारे ही मौत के मुंह में जाने वाले हैं। सबको फांसी की सजा हो चुकी है, सबकी मौत निश्चित है। कौन नहीं मरेगा? हाथ खड़ा करो जरा। सबके सब। चलो अपने चेले तो नहीं मरेंगे, सबके सब मरने के लिए आए हैं। एक भी अमर नहीं है, लेकिन चिंता देख लो किसके चेहरे पे, सब खुशी है, मजे में है, पूरे त्योहार मना रहे हैं, मजे कर रहे हैं। और पूछो मौत, अरे जाने दे, आएगी देखी जाएगी। और जब आती है तो सबको देखता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब मौत को देखना, जो कह रहा था आएगी देखी जाएगी, अब लोगों के चेहरे देख रहा है, डॉक्टर साहब बचा लो, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। अब कोई ना बचाता। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें 1 साल दिया जाता है स्कूल में पढ़ाई के लिए। कोई भी बच्चा एडमिशन ले रहा है, हर बच्चे को एडमिशन लेते ही पता है कि 1 साल के बाद क्या होगा, एग्जाम होगा, पेपर होंगे, परीक्षा होगी। उसको पता है 1 साल के बाद होगी, सबको पता है। लेकिन उसमें से कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ही दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं, रोज पढ़ते हैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। और जो मस्त माला होते हैं, जो कहते हैं आएगी देखी जाएगी, वो क्या करते हैं, वो कंचे खेलते हैं पूरा साल, वो क्रिकेट खेलते हैं पूरा साल, वो फुटबॉल खेलते हैं, वो तालाबों में नहाते हैं, स्कूल बंक मार के पुलिया के नीचे ताश खेलते हैं। और उसके बाद जब एग्जाम आता है तो फिर क्या करते हैं, फिर शक्लें देखते हैं दूसरे की, और उसके बाद फेल होके घर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे माँ बाप भाई बहन टीचर यार दोस्त तुम्हारा एग्जाम में मदद नहीं कर सकते, वो जमाने गए, नकल मारते थे जब। अब एक एक चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। अब यहां से वही निकलेगा पास होके जो परीक्षा की तैयारी करेगा। इसी प्रकार जो हमारी मौत है, जो निश्चित है, ये काया की मौत निश्चित है, मरना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। आज मरो, कल मरो, परसों मरो, मरना ही पड़ेगा। लेकिन समझदार कौन है, जो मरने की तैयारी आज से ही शुरू कर दे। आज से समझ ले कि मौत होती क्या है, मौत से बच कैसे सकते हैं, मौत आ जाए तो करें क्या। जैसे पानी में गिर जाए तो क्या करना चाहिए, बचने के लिए तैरना चाहिए। याद तो सबको है, हाथ खड़ा करो किस किस को पता था, ये सबको पता था, सब ज्ञान नहीं है। तैरना किसे आता है, वो हाथ खड़ा करो जरा, देखो आधे हाथ नीचे हो गए। ज्ञान सबको है कि तैरना आना चाहिए तो बच जाएंगे, लेकिन तैरना नहीं आता। तो जब पानी में गिरोगे तो पानी बोलोगे मुझे पता था कि तैरना आता, तैरने से बचा जाता है। वो कहेगा तैरना आता है, ये बता। यानी दुनिया में जितना मर्जी ज्ञान लेके बैठ जाओ, जब तक तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं है तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तो अनुभव ज्ञान क्या कहता है, कबीर साहब कहते हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, और झूठी हाथ लगाई। परमात्मा 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 कहते कहते कितने संत महात्मा आए और दोबारा काल के मुंह में चले गए, कितने आए और सब काल के मुंह में चले गए। कारण क्या था, क्योंकि वे वो बेचारे मुंह से ही कहते चले गए परमात्मा परमात्मा, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम। अरे मुंह से कहने वाली चीज थोड़ी नहीं है वो। क्या उसे 5-5 घंटा जपू माला लेके कबीर 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 कबीर, उससे क्या होगा। मैं माला लेके जपू पानी 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 पानी, उससे क्या होगा। पानी का मतलब जपना नहीं है, पानी का मतलब पीना है। जपना अलग चीज है, पीना अलग चीज है। पीने से गला गीला होता है और जपने से गला सूख जाता है। जब के देख लो 1 घंटा जपना, घर जाके पानी पानी पानी, 5 मिनट बाद मम्मी पानी देना पानी देना, पानी पानी कह के प्यास लग जाएगी तुम्हें, समझो। और पानी पी के
ये गला एकदम गीला हो जाएगा, तर हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि नाम जपना नहीं है, नाम को प्राप्त करना है। और नाम कहाँ है? नाम तुम्हारे पास है। नाम लेने और देने की चीजें ही नहीं है कि मैं गुरुजी से नाम ले आया, तो पहले नाम नहीं था तेरे पास क्या? नाम आत्मा को कहते हैं, आत्म देव को कहते हैं। तुम्हारे पास आत्मा है कि नहीं? या गुरुजी से लेके आओगी? आत्मा है, सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा सबके पास है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का नाम तो सबने सुना ना? किस किसने सुना? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। सबने सुना है। जिसने नहीं खड़ा किया उसने भी सुना है, लेकिन ईमानदारी नहीं है, क्या करें? सबने आत्मा का नाम सुना है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो। घर तो नहीं छूट गई किसी की? टेबल वेबल के नीचे गिर गई हो कहीं, बिस्तर पे रह गई हो, कहीं छूट गई हो, सब लेके आए हो। चेक करो जरा, हाथ लगा के, है कि सच में? कैसे करोगे चेक? क्या प्रमाण है? ये पंखा चल रहा है ना, अब करंट है कि नहीं है इसमें? करंट है ना, छूने की जरूरत तो नहीं ना, बिना छुए पता लग रहा है करंट है, तभी तो चल रहा है। और यही चलता चलता रुक जाए, इसका मतलब करंट नहीं है। तो अगर आपके पास आत्मा है तो आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, बैठे हुए हो, और बैठे बैठे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो क्या करोगे? बैठे रहोगे क्या? क्या हो जाओगे? यहीं लेट जाओगे, टेढ़े हो जाओगे। तो ये सब आत्मा की वजह से हो रहा है। आत्मा आपके पास पहले से ही है। और आपको ज्ञान कौन सा चाहिए? आत्म ज्ञान। और आप क्या लेके आ गए गुरुजी से? मंत्र ज्ञान। आत्म ज्ञान और मंत्र ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। आत्म ज्ञान का मतलब है पानी पीना। ये पानी पकड़ा बेटा। आत्म ज्ञान का मतलब है पानी पीना, और मंत्र ज्ञान का मतलब है पानी पानी जपना। अब देखो, अगर मैं पानी पानी जपूंगा तो मैं पानी पी नहीं पाऊंगा। पानी 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 पानी, और जब मैं इसको पीऊंगा तो मैं जप नहीं पाऊंगा। दोनों बिल्कुल विपरीत अवस्थाएं हैं। पानी पानी जपोगे तो पानी पी नहीं सकते, और पानी पियोगे तो पानी जप नहीं सकते। यानी तुम्हें एक चीज छोड़नी ही पड़ेगी। तो क्या करना है? पानी छोड़ दें या पानी का नाम छोड़ दें? क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ तो बोलो। पानी छोड़ दें तब जीवित रहेंगे, या पानी का नाम छोड़ के जीवित रह सकते हैं? नाम छोड़ के कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर ये नहीं जानते कि इसका क्या नाम रखा हुआ है। पानी बोलूं, वाटर बोलूं, जल बोलूं, नीर बोलूं, तोय बोलूं, बिना ये जाने कि इसका क्या नाम है पूरा जीवन जी लेते हैं वो पानी पी के। नहीं पीते क्या? भैंस पीती है, गाय पीती है, कुत्ता पीता, बिल्ली पीती है, सब पीते हैं बिना ये जाने कि इसका नाम पानी है। लेकिन आदमी तत्व को छोड़ के नाम में फंसा पड़ा है। बस यही समझना है। जैसे पानी बिना नाम के भी पाया जा सकता है, पिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, वैसे ही परमात्मा भी बिना नाम जपे पाया जा सकता है, बल्कि बिना नाम जपे ही पाया जा सकता है, नाम जप के नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि मैं तो मानता हूं ये नदी मेरी मां है। अगर तू मानता है कि नदी तेरी मां है तो बिना तैरना जाने छलांग मार के दिखा। अगर तेरी मां होगी तो तुझे बचा लेगी। मां कभी डूबने दे ही नहीं सकती बच्चे को।
और वो आदमी जो तैरना जानता है वो भले उसको मां ना मानता हो और वो छलांग मार देगा, उसको डुबा नहीं पाएगी। जो नहीं तैरना जानता उसको डुबा देगी और जो तैरना जानता है उसको डुबा नहीं सकती। भले वो मां माने ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी को तैरने के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तैरना नहीं आता तो कोई पार नहीं कर सकता, डूब जाओगे। बस इसी को समझना है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। यानी ये विश्वास का काम है, अंधविश्वास का नहीं। और विश्वास किस पे करना है? आत्मा पे, अक्षरों पे नहीं। अब हम कबीरपंथी हैं तो कोई कहे जैसे अपने अपने नाम की महिमा होती है। हिंदू धर्म वाले कहेंगे कि राम नाम आपको हर चीज मुसीबत से बचा लेगा। मुसलमान धर्म वाले कहेंगे अल्लाह अल्लाह कर तो सारी मुसीबतें टल जाएंगी। सिख धर्म वाले कहेंगे वाहेगुरु वाहेगुरु कर तो हर कलेश दूर हो जाएगा। ईसाई कहेंगे हालेलुया हालेलुया कर, तेरी सारी तकलीफें कट जाएंगी। बस एक चीज समझ लो, तुम चाहे कोई भी नाम जप लो। कबीरपंथी कहेगा कबीर कबीर कर, तेरी मुक्ति, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी भलाई टल जाएंगी। कोई आदमी मुझे पत्थर मारे और मैं कहूं कबीर 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 कबीर, तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा मेरा, वो नाम बचा नहीं सकता। किसी और धर्म का आदमी हो, अपने धर्म का नाम लेता रहे, कोई पत्थर मारे, किसी भी भगवान का नाम लेता रहे, तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा, बच नहीं सकता। कोई भी धर्म का अपने धर्म वाले भगवान का नाम लेके उस पत्थर से बच नहीं सकता, मार के देख लो। इसका मतलब पत्थर से हमें कोई भी नाम नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, चाहे कोई भी नाम करके देख लो तुम। अब पत्थर से कौन बचा सकता है? कोई किसी ने पत्थर मारा, सामने से पत्थर आ रहा है, अब क्या कर रहा है? क्या किया जाए? अपने आप हाथ सामने आ जाएगा या फिर अपने आप सिर पीछे हो जाएगा, अपने आप होगा। ये करके देख लेना, कोई तुम्हें लाठी मारे, अपने आप हाथ आगे आ जाएगा, एकदम आएगा। क्यों आ गया? किसके कारण आ गया? आत्मा की। ये आत्मा से ताकत लेके एकदम आगे आ गया कि अपने सिर को बचाऊं। तो कौन बचा रहा है? आत्मा के द्वारा ही बचाव हो रहा है, आत्मा के द्वारा ही लाठी रुक रही है, किसी नाम से नहीं रुकने वाली। करके देख लेना, ट्राई, पता लग जाएगा। तो ये आत्मा ही है जो सबकी रक्षा कर रहा है, ये आत्मा ही है जो सबका भरण पोषण कर रहा है। नौकरी करते हो किसकी वजह से कर पाते हो? आत्मा की वजह से। और आत्मा निकल जाए तो नौकरी में भेज के दिखा देना पापा को, भेज दोगे क्या? आत्मा की वजह से नौकरी करने जा रहा है, आत्मा की वजह से दिहाड़ी लेके आ रहा है, आत्मा की वजह से बच्चों को खिला रहा है। तो भरण पोषण कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है सबकी। और ये आत्मा ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू के पास है, ये आत्मा सबके पास है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके पास ये आत्मा है। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए सब अपने अपने अक्षरों को पकड़ के बैठे हैं। हिंदू को रा और मां, इस अक्षर से बहुत प्यार है। मुसलमान को अल्लाह, इस अक्षर से बहुत प्यार है। सिख भाई को वाहेगुरु, इस अक्षर से बहुत प्यार है। ईसाइयों को हालेलुया, इस अक्षर से बहुत प्यार है। हर धर्म के लोग अक्षरों से प्यार करके बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा से कोई प्यार नहीं कर पा रहा है। जिस आत्मा की वजह से अक्षर निकल रहे हैं मुंह से, जय श्री राम, किसकी वजह से निकले? आत्मा की वजह से। मुर्दे को बोल के दिखाओ जरा, बोलना भैया, लगाना क्या करा, लगा लेगा क्या? आत्मा की वजह से निकला जय श्री राम, आत्मा की वजह से निकला अल्लाहू अकबर, आत्मा की वजह से निकला जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, सिखों का नारा। आत्मा की वजह से निकला हालेलुया, आत्मा की वजह से निकला जय हो महात्मा बुद्ध की, आत्मा की वजह से निकला जय हो नामदेव जी की, जय हो मीराबाई। सारे जयकारे आत्मा की वजह से निकल रहे हैं।
और तुम सबको पकड़ के बैठ गए, सबकी जय कर रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से जय कर पा रहे हो उसको नहीं जानते, उसको नहीं जानते। ये पंखा चल रहा है ना, इस पंखे के पीछे सब लड़ाई चल रही है, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो, मेरी तरफ करो। और जैसी बिजली चली गई फिर कोई बोलेगा मेरी तरफ करो। तो झगड़ा किसका चल रहा था? करंट का था। जब तक करंट है खूब झगड़ा चल रहा है, मेरी तरफ, मेरी तरफ, मेरी तरफ। और जैसे ही करंट चला गया, ले यार तू कर ले अपनी तरफ। ये सब आत्मा के खेल है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आत्मा का खेल है। आज कोई हिंदू है, कल को मुसलमान बन जाएगा। आज मुसलमान है, कल को ईसाई बन गया। आज ईसाई है, कल को यहूदी बन गया। लेकिन रहा तो आत्मा का आत्मा। बदल क्या रहा है? शरीर। आज दाढ़ी रख ली, बाबा बन गया। आज मूछें उड़वा दी, मुसलमान बन गया। आज पगड़ी पहन ली, सरदार जी बन गया। आज चौकी रख ली, पंडित जी बन गया। ये ढांचे को जितना मर्जी बदल ले, लेकिन आत्मा को बदल के दिखा, तब जान। अरे रहा तो तू वही का वही, उसी को जानना है जिसको कोई बदल नहीं सकता। यही गीता में समझाया गया है अर्जुन। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये सारा संसार असत्य है। ये सारे काया माया सब असत्य है। ये सारे जीव जंतुओं के शरीर असत्य हैं। क्यों? ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये जन्मते और मर जाते हैं, ये पल पल बदलते रहते हैं, इसलिए असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। अब जिसका जन्म और मृत्यु नहीं हो रहा है, सोचो उसको कौन मार सकता है, कौन काट सकता है, कौन जला सकता है? इसीलिए बोला नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये आत्मा कहाँ है? ये हमारे पास है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें केदारनाथ जाना पड़ेगा आत्मा को दर्शन करने के लिए, कि तुम्हें मक्का मदीना जाना पड़ेगा आत्मा के दर्शन करने के लिए। अरे मुझको कहाँ ढूंढने बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस करंट के कितनी दूर है ये पंखा, या पंखे से कितनी दूर है करंट? पास में। इसी प्रकार ये जितने भी पंखे हैं ये सब चल रहे हैं, करंट पास ही में है। ये आत्मा बिल्कुल पास में है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए घूम रहे हैं इधर उधर। तो अब क्या करना है? अब आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा के ज्ञान को समझना है। आत्मा का ज्ञान इस दुनिया का सबसे ऊंचा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। इसको समझो। कैसे वास है? कहते ज्योतिल माही तेल है और जीव चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्या तेरा साईं, तेरा परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बंद कर दिया उसको किसी ने। वो तेरी आत्मा में विराजमान है, वो तेरी आत्मा में स्थित है, लेकिन तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता। इसलिए क्या करता रहता है? भटकता रहता है। कह रहे जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा का ज्ञान नहीं है तो भटकते रह जाओगे, और आत्मा का ज्ञान मिल गया तो एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जहां तुम खड़े हो वही आत्मा है, जहां तुम हो वही आत्मा है। क्यों? क्योंकि तुम ही आत्मा हो, तुम ही आत्मा हो। तुम आत्मा को छोड़ के कैसे चले जाओगे? तुम ही आत्मा हो, लेकिन अपने आप को भूले बैठे हो। इसलिए अपने आप को क्या मान लिया? शरीर, मैं लड़का, मैं लड़की। जब तक तुम ये मान के बैठोगे कि मैं लड़का, मैं लड़की, तब तक पक्का मरोगे, पक्का मरोगे। इस संसार में कौन मरता है? अभी लाशें चलती हैं, कौन मर रहा है?
फलाने का लड़का मर गया है, फलाने की लड़की मर गई है। लड़का लड़की आदमी औरत यही मरते हैं, यही मरेंगे। लेकिन कभी सुना है फलाने की आत्मा मर गई है? कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो आत्मज्ञान क्या बताता है, आत्मज्ञान क्या समझाता है, आत्मज्ञान से क्या प्राप्त होता है? आत्मज्ञान से तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि तुम एक आत्मा हो। और जब तुम्हें यह बोध हो जाता है कि तुम एक आत्मा हो, जब तुम्हें अनुभव हो जाता है कि तुम एक आत्मा हो, अब बताओ कब मरोगे? कितने साल बाद मर जाती है आत्मा? कितने साल बाद? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख करोड़ अरब खरब, सारी उम्र गिनते गिनते रह जाना। तुम्हारी उम्र खत्म हो जाएगी गिनते गिनते, आत्मा खत्म नहीं होगी। सारी धरती पे 0 0 0 लिखते चले जाना, एक लिखने के बाद 0 0 0 0 0 0, पूरी धरती पे 0 ही 0 लिख देना, तब भी आत्मा खत्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अमर है और तुम आत्मा ही हो। और जैसे ही तुम्हें पता लग जाता है कि तुम आत्मा हो, तो तुम क्या हो गए? अमर हो गए, अमर। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े साधु संत भगवान को प्रसन्न करके प्रकट करके अमर नहीं हो पाए। वरदान मांगते थे, भगवान जी मुझे अमर कर दो। भगवान जी का मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे कहां से कर दूं? ये डायलॉग होता था भगवान जी का, मैं खुद अमर नहीं हूं, तुझे अमर कहां से कर लूं? कुछ और मांग ले। अब बुद्धि लगाता था वो राक्षसी बुद्धि, क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। फिर कहता मैं स्वर्ग लोक का राजा बन जाऊं, तथास्तु। मैं 3 लोक का राजा बन जाऊं, तथास्तु। मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए, तथास्तु। मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, आसमान में ना मरूं, धरती में ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, जानवर से ना मरूं, असुर से ना मरूं, सारी बुद्धि लगा ली, फिर भी मर गया। इतनी बुद्धि लगाई, इतनी बुद्धि लगाई, फिर भी मर गया। इससे अच्छा एक आत्मज्ञानी गुरु के पास चला जाता और वो उसको बता देता, बेटा जो तू वरदान मांग रहा है ना कि मुझे अमर कर दो, अरे मूर्ख, तू पहले से ही अमर है, तू पहले से ही अमर है, लेकिन तू अपने आप को शरीर मान बैठा है, इसलिए तुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बस इसी भ्रम को तोड़ देना है। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कुछ, तो वो झूठ क्या है? कि तुम एक दिन मर जाओगे। ये सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये सबसे बड़ा सच करके ठूस दिया गया है। किसी को पूछो कि दुनिया में सत्य क्या है, कहता है मृत्यु ही सत्य है। अरे मृत्यु ही झूठ है। किसकी मौत होगी? मरेगा कोई क्या? तुम गा रहे हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो। तुम मरेगा कौन? जब जीव अविनाशी है और तुम जीवात्मा ही हो, तो मरेगा कौन? कोई नहीं मरेगा। ये शरीर मरेगा, ये शरीर मरेगा, और ये मरना ही है, ये मरा ही हुआ है, तुम्हारी वजह से जिंदा है। ये पंखा चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है। ये केवल करंट की वजह से चल रहा है, वैसे रुका हुआ है। अभी स्विच ऑफ करके देखो, ये रुका हुआ है, लेकिन करंट की वजह से चल रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है जीवित है जीवित है जीवित है। ये जो तुम्हारा शरीर है ये रुका हुआ है, केवल आत्मा की वजह से चल रहा है। दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, फेफड़े पिचक रहे हैं, फूल रहे हैं, खून दौड़ रहा है, सारा काम चल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और जैसी आत्मा ने इसको छोड़ दिया, ये 5 तत्व ऐसे गिर पड़ेंगे जमीन पर और अपने अपने तत्वों में लीन हो जाएंगे। समझो, ये जीवित दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये जीवित दिख रहा है नहीं। दिख किसकी वजह से रहा है? करंट की वजह से। तुम्हारा बच्चा तुम्हें जिंदा लग रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये शरीर जिंदा लग रहा है आत्मा की वजह से। नहीं तो बताओ, हड्डी जिंदा है क्या? हड्डी जिंदा होती है, मुर्दा भी होती है। खून जिंदा होता है कि मुर्दा होता है?
ये सब सिस्टम चल रहा है आत्मा की वजह से, समझो। तो आत्मा के ज्ञान के बिना सब झूठ है। तो क्या करना है? खूब नाम जप लिए, खूब पूजा पाठ कर लिए, खूब हवन यज्ञ कर लिए। अब क्या करना है? अगर निकलना चाहते हो तो, और अगर नहीं निकलना चाहते हो तो तुम्हारे सामने भंडारे लगे हुए हैं। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, खूब पूजा करो, खूब पाठ करो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हें वापस यहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम्हें आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद तुम यहां कभी नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि अगर यहां आ गए तो दोबारा मरना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा। एक बार मरने में हालत खराब हो जाएगी, देख लेना। जितने लोग बैठे हैं ना, कहो अगले साल इसमें से एक आधा टपक ही जाए, पूछ लेना जाके उसको कैसा लग रहा है बाबा। अरे भाई बुरा हाल है। वही बुरा हाल तेरा भी होने वाला है थोड़े। इसलिए क्या करना है? इससे पहले कि बुरा हाल हो, यहां से वापसी की टिकट ले लो और दोबारा मत आ जाना बुरा हाल करवाने के लिए। नहीं तो अभी चारपाई पे बुरा हाल हो रहा है, फिर कहां होगा पता है? जंगल में होगा, शेरों के बीच में। हिरण को पूछना क्या हाल है? अरे भैया बुरा हाल है। वहां कोई ना पूछने जाएगा, वहां वीडियो बनाएंगे केवल। यहाँ तो फिर भी आ जाता है फोन को, ना मौसी क्या हाल है, चाचा क्या हाल है। वहां ना पूछेगा कोई हाल चाल, वहां देखेगा है, दिख रहा है जिंदा है, नहीं दिख रहा मर गया। वहां ये सब चलेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? बचना चाहो काल जाल से तो छीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कहते हैं अमर कर राखू। ये मरने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी तुम्हारी जब तुम्हें आत्मा ही कर देंगे, तो ये मरने वाली बीमारी खत्म। क्योंकि आत्मा को कोई बीमारी लगती नहीं है, ये शरीर को लगी हुई है बीमारी। मुझे टाइफाइड हो गया है, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे डायबिटीज हो गई है, मेरा दिल का रोग है, मेरा ऐसा रोग है। ये शरीरों के रोग हैं। आत्मा निरोगी है, आत्मा को कोई रोग नहीं लग सकता। तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और ये केवल आत्म ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो गीता में क्या बताया गया कि आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कहां जाओ? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। 4:34 देखो, गीता 4.34 देखो सामने क्या लिखा है। कह रहे आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है। जो अपनी आत्मा को जान चुका है वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। और जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है वो तुम्हें जीवन में कभी आत्म ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, मंत्र जरूर दे सकता है। राम राम जप ले, राधे राधे जप ले, श्याम श्याम जप ले। मुसलमान हो अल्लाहू अल्लाहू जप ले, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो हालेलुया जप ले। जप तो करवा सकते हैं, लेकिन कोई कहे आत्मा का ज्ञान, वो नहीं हो सकता। उसके बिना मुक्ति नहीं होनी है। तुम सारी उम्र माला फेरते रहो। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसूद इसी फिरे और ये तो सिमरन नहीं। मना कर दिया। अरे माला फेरत चुक भया, ये 2-4 माला फेर के कहता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। गले में भी माला लटका लेगा, हाथों भी माला लटका लेगा, और देख तेरी को माला पे माला। अरे माला फेरत चुक भया, मिटा ना मन का फेर और कर का मन का फेंक के, मन का फेर। ऐसा सिमरन कर जिसमें ना माला की जरूरत पड़े, ना सांसों की जरूरत पड़े, ना किसी अन्य चीज की जरूरत पड़े। ये सुमिरन ध्यान से होता है, याद से होता है। जब किसी की याद आती है तो काम करते करते भी भूल जाते हैं क्या कर रहे थे। जब किसी की याद में होते हैं तो चाय बनाते बनाते नमक डाल देते हैं उसमें, फिर पीते, अरे नमक डाल दिया, अरे ध्यान कहीं और था तेरा, सोच रही थी किसी के बारे में। टीचर सामने बैठ रहा है, 2 दूनी 4 2 चौके 8 पढ़ा रहा है, बच्चा ध्यान में लीन है, गेम के हैं, ऐसे खेला था मैंने ऐसे, और वो पूरा पढ़ा के कहती बता मैंने क्या पढ़ाया, मुझे नहीं आता। वो टीचर भी नहीं दिखाई दे रही उसको कि टीचर भी है,
क्यों? ध्यान कहीं और है। बस इसी ध्यान के द्वारा नाम का सिमरन किया जाता है। ये ध्यान करना ही सिमरन कहलाता है, जपना नहीं। परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा का नाम नहीं जपना है। इसी ध्यान को स्मरण यानी याद करना कहते हैं। याद करना, परमात्मा को याद किया जाना चाहिए, नाम नहीं जपना। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जितने भी नाम हैं ये क्या है? ये 52 अक्षरी नाम है। और जो असली नाम है वो क्या है? वो सतनाम है। वो 52 से परे का नाम है। वो 52 के द्वारा नहीं बोला जाता। साईं समझा रहे हैं वाणी में, 52 अक्षर जोरे आन और सकिया अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर क्या है? उसी को आत्मदेव कहते हैं। अक्षर यानी अविनाशी। और 52 अक्षर क्या है? ये मुंह से निकलने वाले जितने भी अक्षर, ये सब 52 अक्षर कहलाते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा। जीव है तो सारे नाम है। अजीब कट जाए जिस दिन, उस दिन तुम नाम जप के दिखाना करोगे, एक अक्षर ना निकलेगा मुंह से। ये सारे नाम जीव की वजह से निकल रहे हैं, जीव की वजह से। जितने भी गुरु बैठे हैं संसार में जो नाम दीक्षा दे रहे हैं जपने वाली, ये जीव की वजह से दुकान चल रही है उनकी। जिस दिन जीव कट गई या लकवा मार गया, जीव फड़फड़ानी बंद हो गई, उस दिन सारे नाम भूल जाएगा बाबा कौन से जपो। समझो, इसीलिए कबीर साहब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, वो है असली सिमरण। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। पार उतरना है सिमर सिमर करके, जप जप के नहीं। जपना नहीं है, सिमरन करना है। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के उतरो पारा नहीं बोला कि तुम जपने में लग गए। सिमर सिमर, सिमर यानी उसका सिमरन करो। सिमरन यानी स्मरण करो। स्मरण यानी याद करो। तब नेकी बात। कैसे याद करो? जैसे पनिहार के सिर पे मटका रख दिया, अब जा रही है 24 घंटे के लिए पैदल, अब जा रही है तो जा रही है। अब क्या कर रही है? वो मटके को याद कर रही है। ध्यान रखा हुआ है मटके पे गिर ना जाए। 24 घंटे चलेगी तो 24 घंटे मटका ध्यान में रहेगा। नाम नहीं जपना है मटका 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 मटका, ये नहीं जपना है। मटके के ध्यान में रहना है कि हाँ मेरे सिर पे मटका है, पूरा ध्यान है मुझे। इसी प्रकार परमात्मा का ध्यान किया जाता है, नाम नहीं जपा जाता है। जितने भी संतों ने भक्ति करी है वो सिमरन पे जोर देते हैं, नाम जाप पे नहीं। नानक साहब कह रहे हैं एको सिमरो नानका, सिमरो जपो नहीं। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, अरे वाही को क्यों सिमरिए जो जन्मे और मर जाए। उसको याद क्या करूं जो पैदा हो जाता है और मर जाता है। मैं उसको याद करता हूं जो जन्मता और मरता नहीं है। और वो कौन है? वो अजर अमर अविनाशी आत्मदेव है। उसी को परमात्मा कहते हैं। आत्मदेव का ही पर्यायवाची नाम है परम पिता परमात्मा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। यानी राम का सिमरन करना है, जपना नहीं है। 24 घंटे राम को याद रखना है, जपना नहीं है। और कौन से राम को याद रखना है? आत्म राम को, जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। तो उसी आत्म राम को अब हमने जानना है, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा ये जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो जो यहां से जाना चाहते हैं वो तो आत्मज्ञान प्राप्त कर ले।
और जो यहाँ वापस आना चाहते हैं, फिर किसी माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटकना, फिर वापस आ जाना है यहीं पे। उसके बाद फिर वही मार कुटाई, कोई गोली मार देगा, कोई चाकू मार देगा, कहीं ट्रेन के नीचे कट के मर जाओगे, बस के नीचे आके मर जाओगे, हवाई जहाज में ब्लास्ट हो जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मरते जाओ, जन्मते जाओ, मरते जाओ। ये तुम्हारे हाथ में है, आना है कि नहीं आना है। कौन कौन आना चाहता है, आप खड़ा करो। 1 आना चाहता है, 2 3 वापस आना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। जाना कौन चाहता है, मरना कौन चाहता है। अभी गिरा दूंगा सीसी, अगर उल्टा सीधा हाथ खड़ा कर दिया तो। मरना कोई नहीं चाहता, आना सब चाहते हैं। बताओ, अरे जाओगे नहीं तो आओगे कैसे। आने से पहले जाना पड़ेगा, तभी तो वापस आओगे। और अगर एक बार देख लो ना कि जाने का प्रोसेस क्या है और आने का क्या, फिर कहोगे ये हाथ जोड़े भैया, मैं ना आता वापस। माँ के गर्भ में उल्टा लटका के 9 महीना आग के ऊपर अंगीठी पे जैसे रख दिया जाता है, ऐसी हालत हो जाती है। त्राईमाम हो जाता है, एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। परमात्मा से अरदास करता फिरता, मालिक एक बार निकाल दो, बोल के नहीं करता, अक्षर नहीं होते उस वक्त, तड़प होती है, तड़प। एक केंचुए के ऊपर नमक डालो, क्या करेगा वो, तड़पेगा। छोटे छोटे कीड़ों को गर्म तवे पे डालो, क्या करेंगे, तड़पेंगे। तड़पने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अरे हटाओ यहां से, कहां डाल दिया मुझे। इसी प्रकार माँ के गर्भ में एसी नहीं लगे भाई, ये बटन दबाया एसी में आराम से सो रहा है बालक। माँ के गर्भ में इतनी आग है जितनी संसार में आग नहीं है। कहते हैं वो जठरग्नि लाख गुना ज्यादा गर्म होती है इस दुनियावी आग से, जिसमें हम रोटी पकाते हैं, तो कुछ भी नहीं है उसमें। इतनी आग होती है कि हालत खराब हो जाती है उस वक्त। लेकिन ये सब उनके साथ होता है जो वापस आना चाहते हैं। और जो वापस जाना चाहते हैं अपने मालिक के घर, अपने परमात्मा के, वो अपने आनंद में रहते हैं, वो निकल जाते हैं यहाँ से, वापस ना आते। आना जाना सदा के लिए खत्म हो जाता है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं, एक चुटकी में, आधा किलो नहीं उठाने हैं, एक चुटकी फूल ये सिर पे रख देते हैं। मेरे सिर पे क्यों रखे, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है, नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है, अविनाशी आत्मा की। तो हम ये फूल क्या करते हैं, नाशवान शरीर से परे आत्मदेव को समर्पित कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, संत आत्मा होते हैं। और संत तुम्हें भी आत्मा बनाने के लिए आए हैं, तुम्हें भी शरीर नहीं रहने देंगे। तो हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। तो एक एक करके आएंगे, फूल सिर पे रखेंगे और नमस्कार कर देंगे। प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल चरणों में चढ़ानी है। कोई भी भगत जिसका मन है, कोई बंधन नहीं है। उस प्रचार सेवा से हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम आता है टीवी चैनल पे। आपके घर में टीवी है, डिश लगी होगी, उसमें साधना टीवी आता है, साधना चैनल, और ईश्वर टीवी आता है। आप सुबह 6:30 पौने 7 बजे बैठ जाना टीवी खोल के, आपको बहुत सारे बाबा लोग मिलेंगे। एक बाबा आएगा, 1 घंटा बोल के जाएगा कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। दूसरा बाबा आएगा, 2 घंटा बोल के जाएगा, परमात्मा को पाना है तो नाम जपो ना। तीसरा बाबा आएगा, 3 घंटा बोल के जाएगा। जैसे ही बाबा बोल के जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, परमात्मा को पाना है तो नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो और आत्मा से खुद को जोड़ो। ये है असली विधि परमात्मा को पाने की, नाम जपने की नहीं। तो जब ये बात कोई सुनता है तो मन में खलबली मच जाती है कि सारे पंथ वाले बाबा कह रहे हैं नाम जपो, नाम जपो, और ये कह रहे हैं कि नाम छोड़ो। अगर नाम छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। जब खलबली मच जाती है तो मेरा फोन नंबर वहीं दे रखा है मैंने, टीवी पे आता है, उसी वक्त फोन घुमा देते, पूछते हैं अरे बाबा जी नाम जपाने वाले तो कई पंथ चल रहे थे, ये नाम छुड़ाने वाला भी चल रहा है कोई क्या? बिल्कुल चल रहा है। नाम जपाने वाले तुम्हें वापस लाने के लिए बैठे हैं,
और नाम छुड़ाने वाले तुम्हें यहां से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो क्या करना है? अब नाम नहीं जपना है और आत्मा से जुड़ जाना है। तो ये सेवा जो करना चाहेगा कर सकता है, कोई बंधन नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। लाभार्थी की थाली लिया।